अस्सलाम वालेकुम। आप बच्चों से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ये हैं कि क्या कोई भी ऐसा काम है जो सीखे बगैर आ सकता है। तो आप बच्चे सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो सीखे बगैर आ जाता है। कभी भी कोई भी काम जो है वो सीखे बगैर नहीं आता। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको चलना नहीं आता था, आपने क्या किया, चलना सीखा। बार बार गिरे लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप एक ना एक दिन चलना सीख गए। इसी तरह अगर मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है तो अगर बिज़नेस मैं सीखूंगा नहीं, ऐसे ही स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा, मैं फ्लॉप हो जाऊंगा अपने बिजनेस में। इसी तरह एक बंदा जो है वो डायरेक्ट जाके समंदर में छलांग लगा देता है, उसे तैरना नहीं आता तो वो क्या होगा, वो डूब जाएगा। तो तैरने के लिए भी तैरना सीखना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ स्टेजेस हैं कि जैसे एक बंदा है वो पहले थोड़े से पानी में जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो यहाँ तक उसका पानी आता है, वो इजीली वहाँ पे जाता है, वहाँ पे ट्राई करता है तैरने की। जब वो थोड़ा बहुत सीख लेता है तो वो फिर वो उस पानी में जाता है जो पानी उसके यहाँ तक आ रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ दिन अपनी प्रैक्टिस करता है। फिर जब उसको खुद पे यकीन हो जाता है तो वो फिर वहाँ पे जाके ट्राई करता है जो उसके यहाँ तक पानी आता है, उस जगह पे जाके ट्राई करता है। तो वहाँ पे वो इजीली तैर लेता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ दिन पहले प्रैक्टिस की है, तैरना सीखा है, वो फिर इजीली जाके वो तैरना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरह आप बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आप बच्चों को ये नहीं पता कि पढ़ने की बेशुमार तरीके हैं। उन तरीकों में से एक जो तरीका है बहुत साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये बहुत अच्छा मेथड है जो हम यहाँ पे डिस्कस करना जा रहे हैं। अब ये वाला जो मेथड है, जब आप ये मेथड सीख जाएंगे तो आप बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कुछ लर्न कर सकते हैं, बहुत इजीली अपने माइंड में रख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को जो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं उसे अच्छे तरीके से आपने भी नोट करना है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है, इसे अच्छे तरीके से लर्न करें। जब आप इस मेथड को, इस तरकीब को अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे ना तो आपके सामने कोई भी बुक आ जाएगी, आप उसे इजीली जो है वो लर्न कर लेंगे। अब ये वाला जो मेथड है इसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है। माइंड जो है हमारा वो एक इमेजेस पे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे एक बंदे का नाम लूँ तो फ़ौरन से आप जो है उसकी इमेज अपने माइंड बनाएंगे। जैसे अगर आप लोगों में से किसी का कोई दोस्त है अली, तो अली वर्ड जो है आपके माइंड में एक इमेज बना रहा है जो आपकी लाइफ में आपका दोस्त हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है, या कोई भी दूसरा रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अ कप ऑफ टी बोलूँ तो फ़ौरन से आपके माइंड में एक कप की जो है इमेज बनी हुई है जिसमें चाय पड़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बेड का वर्ड बोलूँ तो वहाँ पे आपके माइंड में फ़ौरन से एक बेड की इमेज बनी हुई है जी, जो बड़ा खूबसूरत है जी, ठीक है, और साथ विंडो है, विंडो से बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमारा माइंड जो है इमेजेस के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लर्न करनी है टेक्निक माइंड मैपिंग, ठीक है। तो जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उन जो स्टडी होती है उसको माइंड में उसका मैप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना हो तो आपके सामने मैप रख दें तो आप इजीली वहां पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे को रास्ता नहीं पता तो उसके सामने अगर हम मैप रख दें तो वो इजीली वहां पे पहुंच सकता है। इसी तरह कुछ लर्न करने के लिए माइंड जो है उसमें हमने उस चीज़ की मैपिंग करनी होती है, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि एक बंदा है अली, वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी रहता है तो उसे ढूंढना है, तो सोचें ज़रा कि आप उसे ढूंढ सकते हैं या नहीं। पूरी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, आप उसको हरगिज़ नहीं ढूंढ सकते, कभी भी नहीं। आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप पूरी दुनिया में अली नेम के बंदे को ढूंढ नहीं सकते। अगर वो सिर्फ एक भी हो आप फिर भी नहीं ढूंढ सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब उसे ढूंढने के लिए एक माइंड मैपिंग टेक्निक है, उसके मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा। आप इस किस तरह, अगर मैं बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि वो जो अली नेम का पर्सन है, ठीक है जी, ये वाला बंदा है जी, ये है जी अली। अब इसे हमने ढूंढना है। अगर मैं कहूं कि वो बंदा रहता है पाकिस्तान में, ठीक है, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि वो पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी कंट्री है वो जहां पे रहता है, वो है जी पाकिस्तान, ठीक है। अब पूरे पाकिस्तान में उसे कैसे ढूंढें जी, फिर भी बहुत मुश्किल है। अब अगर मैं कहूं कि वो बंदा जो है पाकिस्तान के सूबा पंजाब में रहता है, ठीक है जी, सूबा पंजाब में रहता है, तो वहाँ पे ढूंढना थोड़ा सा और आसान हो गया, लेकिन इतना भी अभी आसान नहीं हुआ। पंजाब कौन सा छोटा है जी, बहुत बड़ा पंजाब है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो सूबा पंजाब की सिटी जो है हमारे पास फैसलाबाद में रहता है,
ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ढूंढना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फैसलाबाद भी छोटा नहीं है, पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सिटी है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये जो फैसलाबाद है इसकी जिन्ना कॉलोनी में रहता है, ठीक है जी, जिन्ना कॉलोनी में रहता है, तो आपको जो है एक स्पेसिफिक एरिया मिल गया है, अब वहाँ पे आप उसे ढूंढ सकते हो इजीली, लेकिन अभी भी इतनी आसानी से नहीं। अगर मैं कहूँ कि जिन्ना कॉलोनी की जो फ्लांस स्ट्रीट है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ स्ट्रीट नंबर 2 में रहता है, ठीक है, तो अब आप उसकी गली में चले गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके घर का नहीं पता। तो अगर मैं कहूँ कि वो हाउस नंबर 2 में रहता है, ठीक है, तो आप उसके हाउस में चले गए हैं, ठीक है जी। अब आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो हाउस नंबर 2 के फलां रूम में रहता है, ठीक है, तो आप एग्जैक्टली उसकी जगह पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं उनमें जो है टॉप की हेडिंग्स होती हैं, जैसे सपोज कर लो कि ये पाकिस्तान चैप्टर का नेम है, ठीक है जी, सपोज कर लो कि पाकिस्तान जो है वो है जी नेम ऑफ चैप्टर, ठीक है जी, ये चैप्टर का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पंजाब है, आप सपोज कर लो कि ये टॉपिक का नेम है, ठीक है जी, जो आपने पढ़ना है, ये टॉपिक नेम है, ठीक है। अब ये जो फैसलाबाद है ये उसकी मेन हेडिंग है, ये उसकी क्या है जी, मेन हेडिंग है, ठीक है। अब ये जो 3 हमारे पास क्या है, उसकी क्या है जी, सब हेडिंग्स, ठीक है जी, सब हेडिंग, ये भी हमारे पास क्या है, सब हेडिंग, और ये भी हमारे पास क्या है, सब हेडिंग्स। अब यहाँ पे देखें कि एक इसका ये फायदा है कि आप एग्जैक्टली चीज़ों को याद कर सकते हैं। दूसरा इसका ये फायदा है कि जब आपको कोई चीज़ आपने पढ़नी है, उसको पढ़ने से पहले जब आप उसकी स्कीमिंग करते हो ना, जब आप उसका जायज़ा लेते हो, देखते हो कि आपने पढ़ना क्या है, तो आपके माइंड के वो वाले बॉक्स जिसमें उस टॉपिक के रिलेटेड प्रीवियस क्लासेस में जो नॉलेज स्टोर हुआ पड़ा है, जो आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, अगर वो उस टॉपिक के रिलेटेड नॉलेज पढ़ा हुआ है ना, तो वो बॉक्स ओपन हो जाएंगे, आपके माइंड को पता चल जाएगा कि हमने ये वाली चीज़ पढ़नी है, तो फिर उसको लर्न करना आसान हो जाता है। और दूसरा ये फ़ायदा है कि जब आप उसकी हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को अपने माइंड में रखते हैं तो आपको इजीली जो है इन चीज़ों का पता चलने लग जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप में से कोई बंदा आज से 2 साल पहले लाहौर गया था, ठीक है, और लाहौर में जो है उसके चाचू रहते हैं, लेकिन अब मैं उसे कहूँ कि आप लाहौर गए थे, तो आप फ़ौरन से आपके माइंड में आएगा जी फ़लाँ जगह पे मेरे चाचू रहते हैं, ये गली की शेप है, माइंड पे आपके ना मैप बनना शुरू हो जाएगा, ये उसकी गली की शेप है, ये मेरे चाचू का घर है, उसमें इस तरह रूम्स हैं, वो सारा कुछ जो है ना वो आपके माइंड में आना शुरू हो जाता है, मैपिंग होना शुरू हो जाती है। जब मैपिंग आती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में स्टोर होती है, ठीक है। अब आप गए हो आज से 2 साल पहले, लेकिन जब मैं आज नेम ले रहा हूँ कि आप लाहौर गए थे, तो आप फौरन से आपके माइंड में वही तस्वीरें चल रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होके बोल रहा हूँ ना, कोई भी वर्ड बोल रहा हूँ, तो आपके अपने माइंड में एक इमेज चल रही है, एक मूवी चल रही है। आप ऑब्जर्व करें कि जो वर्ड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ खड़े होके, वही चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। इट मीन्स हमारा जो माइंड है वो इमेजेस पे काम करता है। अगर एक बंदे ने मूवी देखी है ना, तो वो आपने नहीं देखी, लेकिन जब वो आपको आके सुनाएगा ना, तो आपके अपने माइंड के अंदर एक मूवी चलने लग जाएगी जिसका हीरो आप खुद होगे, ठीक है, हीरोइन कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हम इस तरह किसी भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं। ये है बहुत यूजफुल माइंड मैपिंग टेक्निक है, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक और चीज़ को डिस्कस करें, ठीक है, आप सबके पास जो है वो लैपटॉप्स तो होंगे, कंप्यूटर्स तो होंगे, ठीक है, मॉडर्न दौर जा रहा है। तो लेट्स सपोज कि आपके पास क्या है जी, एक कंप्यूटर है, ठीक है जी, ये उसका कीबोर्ड है, ये वाला, ये क्या है जी, इसका कीबोर्ड है, और ये हमारे पास क्या है, एक कंप्यूटर है, ठीक है जी। अब यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, माई कंप्यूटर होता है, एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कहूँ कि मुझे जी फ़लाँ सॉन्ग लगा के दो या मुझे फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ के दो, तो पूरे कंप्यूटर में इतनी सारी फाइल्स होती हैं, इतने सारे फोल्डर्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली उसे नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। अगर मैं बता दूँ कि वो फाइल जो है यहाँ पे, वो फाइल जो है डी फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है जी। अब जब आप डी फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, डी फोल्डर से पहले आपने देखना है कि माई कंप्यूटर, ठीक है जी।
माई कंप्यूटर में पड़ी। अब माई कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स डी होता है, ई होता है, सी होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ वो डी फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन डी फोल्डर में बहुत सारे ऑप्शन है जी, मूवीज़ पड़ी हुई हैं, सॉन्ग्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने मुख्तलिफ फोल्डर्स बनाए हैं जिसमें कार्टून्स पड़े हुए हैं, नाट्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स के नेम से फोल्डर्स है, आप वहाँ पे जाओ, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स का नेम लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का अगर मैं नेम लिख दूँ तो जब आप नेम पे क्लिक करोगे तो आपको इजीली जो है वो मिल जाएगी चीज़, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास टेक्निक, बहुत ज़्यादा अच्छी है जी, माइंड मैपिंग टेक्निक। इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।